अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा अली ख़ान और ये वीडियो है मुतासिरीन गुलशन कश्मीर चक्री रोड रावलपिंडी के लिए। जैसा कि 2-3 दिन पहले मैंने आपको ये गुड न्यूज़ दी थी, बल्कि गुड न्यूज़ ये दी थी कि मेरे पास बहुत सारी गुड न्यूज़ है आपके लिए, यानी बहुत सारी खुशखबरी हैं आपके लिए। अब खुशखबरियाँ का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक खबर अच्छी सुना दी, खुशखबरियाँ का मतलब है कि बहुत सारी हैं और वो उनमें से एक तो आपने कल देख भी ली और सुन भी ली और बल्कि देखी भी आप लोगों ने कि हमारी ज़मीन पर जो प्लॉट इंशाल्लाह हमें मिलेंगे उस पर लेवल का काम शुरू हो गया है। अच्छा, बाज़ लोगों ने बड़ी जल्दबाजी की और कहा कि ये तो चोरी की वीडियोस लगा दी हैं। तो मेरा रब जो है ना वो बड़ा मेहरबान है और इज़्ज़त वो जिसे चाहे दे, वो जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो हम देखिए गैर मुसद्दक़ा तो कोई बात नहीं करते, क्योंकि कोई बात अगर गैर मुसद्दक़ा करेंगे तो अपनी बेइज़्ज़ती होगी ना, अपनी सुध की होगी। तो अपनी सुध की क्यों इतना इमेज अगर बनाया है, अपना एक किरदार बनाया, उसको ख़राब क्यों करेंगे हम? तो लिहाज़ा आप लोगों ने देखा कि कल वीडियो पे हमारे एग्ज़ेक्टिव मेंबरान सरदार जमशेद हुसैन साहब और फारूक साहब दोनों मौजूद थे, ऑन द स्पॉट मौजूद थे मशीनों के साथ। प्लस वहाँ पर अरशद भट्टी साहब के नुमाइंदे जो कि साकिब साहब और जुल्फ़िकार साहब भी थे और शेख इफ्तिखार आदिल साहब के नुमाइंदे जिनसे आप सब वाकिफ़ हैं, जवाद साहब और कैसर साहब भी मौजूद थे। और जवाद साहब, कैसर साहब तो चक्री रोड में हार्डली जाना होता है, कैसर साहब तो एक दफ़ा भी नहीं गए थे, पहली दफ़ा वो वहाँ पर आए थे। और ना सिर्फ वो वहाँ पर ज़मीन लेवल के वक्त वहाँ पर मौजूद थे उस जगह पर, बल्कि आइजल रियल एस्टेट एंड बिल्डर उसके ऑफिस में भी, यहाँ पर शोर हो रहा है इसलिए मैं खामोश हो जाती हूँ, बीच में ट्रक्स वगैरह यहाँ से गुजर रहे हैं। तो वहाँ पर आइजल रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के ऑफिस में भी वो मौजूद थे और सारी चीज़ें आपने देख ली। यहाँ भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, वहाँ भी आपने गाड़ियों के काफिले देखे जो लोगों के थे। तो लिहाजा झूठ और सच जो है वो पता चल गया। इतनी जल्दबाजी ना किया करें किसी को झूठा और सच्चा करार देने में, पहले खुद ऑथेंटिक वो हो जाया करें। मैंने बहुत पहले आपको, मेरे मोहल्लेदारों, आपको मैंने पहले बता दिया था कि देखिए 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो जिनके पास रजिस्ट्री है, मुतासरीन की 3 तरह की कैटेगरीज है। एक वो जिनके पास रजिस्ट्री मगर ज़मीन नहीं है, एक के पास रजिस्ट्री और ज़मीन दोनों नहीं है, उनके पास सिर्फ फाइल है रसीदों की सूरत में या अलॉटमेंट लेटर की सूरत में। और एक कैटेगरी वो है जिनके पास लैंड भी, ज़मीन भी है, उस पर कब्जा भी उन्होंने किया हुआ है। ज़्यादातर ये सेक्टर 2 में है, सेक्टर 1 और 2, और वहाँ पर उनके पास फाइल्स तो हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई, तो उन्होंने रजिस्ट्रियाँ करवानी है जो कि सोसाइटी ने करके देनी है, हाउसिंग सोसाइटी ने करके देनी है, शेख इफ्तिखार आदिल साहब ने करके देनी है। लिहाजा उन्होंने अपना नाम हमारी लिस्टों में शामिल किया हुआ है। वो लिस्टें आप सब जानते हैं कि किसने बनाई थी। उस लिस्टों में के बनाने में आप लोगों ने मुझे भी देखा और आप लोगों ने मेरे साथ सरदार जमशेद हुसैन साहब के बेटे इमर जमशेद को देखा। आपने अफशा यूनुस साहिबा को देखा और अफशा यूनुस साहिबा के साहबजादे जो कि 19 बरस के हैं, वकास, उनको भी आपने देखा। हम 4 लोगों ने वो लिस्टें कंप्यूटर पे बनाई थी, वो आपने देखा। हाँ, ये था कि कुछ लोग वहाँ आ जाते थे और वहाँ पर आकर वीडियोस बना ली, सेल्फी बना ली, तो आप, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर पे कोई काम नहीं किया या रजिस्टर पे कोई काम नहीं करते हुए आपने देखा होगा। उनको वैसे ही देखा होगा कि हमसे वो बात कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, इस तरह की बातें करते हुए ज़रूर वीडियोस होंगी, लेकिन ये काम आप लोगों ने हमें करते हुए देखा है। लिहाजा वो लिस्टें भी हमारी हैं, तो वो लिस्टें हमारे पास हैं और वो लिस्टें हमने दी हैं, कुछ लोगों को तो दी हैं, लेकिन उसमें जो एक्चुअल लिस्ट है जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी है सबके, वो हमारे पास ही है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, वो अगर वो भी चली जाए तो कोई ऐसा वो नहीं है, लोगों ने देखा हुआ है कि कौन काम कर रहा है। तो लिहाजा वो जिनके पास लैंड है वो ज़ाहिर है उनके पास 100 से ज़्यादा प्लॉट हैं, तो वो फाइल उनकी वो चाहते हैं कि उसकी रजिस्ट्री हो जाए। लेकिन जब मैं ये बात कहने लगी कि इंशाल्लाह हम इसको शानदार सोसाइटी बनाएंगे, तो उन लोगों ने भी यही सोचा कि वो भी सोसाइटी बना लें। अच्छी बात है, क्यों ना बनाए। पूरा मैं कहती हूँ कि यहाँ फैसल टाउन भी बनेगा, देखिएगा वो जब हम उनको टक्कर देंगे इंशाल्लाह, तो वो भी बहुत अच्छी सोसाइटी बनाएंगे। तो इसी तरह से
मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि सोसाइटी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वक्तन फ़वक्तन बताती रहूँगी। सेकंड अब गुड न्यूज़ सुन लीजिए, दूसरी खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह जो भी हमें ज़मीन मिलेगी और जब हम उसकी निशानदेही की जाएगी, हमें जब प्लॉट की तकसीम की जाएगी, हमें जब प्लॉट मिलेंगे इंशाल्लाह, तो हमें नए अलॉटमेंट लेटर्स मिलेंगे, है ना खुशखबरी। हमें नए, क्योंकि लोगों को ये था कि हमें पुराने कोई किसी सेक्टर में, कोई किसी सेक्टर में, या खस्ता नंबर भी मुख्तलिफ है, तो हमें नए इंशाल्लाह अलॉटमेंट लेटर एशिया हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से दी जाएगी। और वो उसके लिए हमारे जो कमेटी के मेंबरान हैं, ख़ास तौर पर जो एग्जेक्टिव मेंबरान हैं, वो उस वक्त मौके पर मौजूद होंगे। और जो अमला होगा शेख इफ्तिखार आदिल साहब का, उनके ऑफिस से क्योंकि ये हमें दिए जाएंगे, तो वो मौजूद होगा। तो लिहाजा आप लोग बिल्कुल परवाह नहीं कीजिएगा, आपकी असिस्टेंस के लिए हमेशा हम हाजिर होते हैं, हमेशा हम आपको असिस्ट करते हैं। पहले भी किया, तो अभी भी हम लोग होंगे, क्या पता मैं भी वहाँ पर मौजूद होंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप लोग अपने पेपर्स प्लीज़ तैयार रखिएगा, क्योंकि फिर आप लोग के पास पेपर्स तैयार नहीं होते। मैं हमेशा कहती हूँ पेपर्स की तैयारी रखें। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आपको इसादत हुई है कि आप उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो पेपर्स किसी नुमाइंदे को दे जाइएगा। तो आइए मैं आपको अब दिखाती हूँ कि हम जब सोसाइटी बनाएंगे, उसमें एक चीज़ का हम क्या ख्याल रखेंगे। खुशखबरी को एंजॉय करें तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए मैं आपको दिखाऊँ कि हम सोसाइटी, पहले मैं यहाँ से दिखाती हूँ ये वाली जो एक ये हमें एक बड़ी अच्छी जगह मिली, तो हमने सोचा कि हम बता दें फ़र्क कि जब गलियाँ बनती हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है। देखिए ये एक गली है, ये देखिए ये एक पूरी गली है, ये कितनी चौड़ी गली है ना, काफ़ी चौड़ी गली है। और अब हम आपको दिखाएंगे, यहाँ से एक गाड़ी जा भी रही है, गाड़ी आ भी रही है। और इसी तरह से आप देखिए कि हम चाहते हैं कि हमारी जो स्ट्रीट है, अगर इतनी चौड़ी ना हो तो कम से कम इतनी चौड़ी ज़रूर हो कि उसमें कम से कम एक गाड़ी अगर जा रही है तो दूसरी गाड़ी को इंतज़ार ना करना पड़े। और दूसरी वो वाली गली आप दिखाइएगा, ये देखिए थोड़ी सी तंग है। और यहाँ पर अक्सर ये इस तरह के मसाइल होते हैं कि गलियों में कि एक गाड़ी जा रही तो दूसरी को आना मुश्किल होता है। तो हम अगर सोसाइटी बना रहे हैं तो एक अच्छे से उससे उसकी गलियाँ, उसके रोड्स हम चौड़े करेंगे, ताकि उसमें ट्रैफिक का शोर, उसका ख्याल करना है। तो हम ये ख्याल करेंगे ताकि हमारे जो मकान इंशाल्लाह बनेंगे वहाँ पर, तो उसकी भी एक वर्थ होगी, उसकी भी कीमत और बढ़ेगी। तो गलियाँ चौड़ी रखें, रोड अच्छे बनाएं, ताकि हमारी सोसाइटी की लुक भी अच्छी हो, उसकी कीमत भी बढ़े। तो ये दोनों का ख्याल रखना है, ताकि और हमें मुश्किल भी ना हो, क्योंकि मैंने देखा है बड़ी मुश्किल होती है। मैंने जितनी सारी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर, उनको मैंने सर्वे किया तो हमें ये ख्याल आया। तो इस पर भी बात हो रही है, आप लोगों के साथ मिलकर बनाना है, क्योंकि ये अकेले हम थोड़ी बना रहे हैं, कोई हमें कहीं से फंडिंग है, हमने बनाना है, हमने इसे आबाद करना है। तो इंशाल्लाह ताला मिलकर इसे आबाद करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मज़ीद खुशखबरियाँ भी आपको देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।